हेलो। Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हाँ, खुशी का कैमरा ऑन है, महिमा का कैमरा ऑन है, और भी बच्चे? अब्दुल नाजिर का कैमरा ऑन है, सुजीत कुमार आपका भी कैमरा ऑन है। ये सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है? जब तक हम अपने बच्चे को देखेंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे क्या? दिव्या देव का तो कैमरा खराब है, कोई बात नहीं। आदर्श नारायण, आदर्श आपको सुनाई दे रहा आवाज? यस सर। ओके ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे कल हम लोग डिस्कशन किए थे, जो टॉपिक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, क्या सभी बच्चे से बन गया कि कुछ प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में? नो सर, बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन कर ले आज के क्लास में। आज के क्लास में भी हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, और इसको लास्ट तो नहीं कहा जाए क्योंकि फिर कभी आवश्यकता होगा तो हम लोग इसको फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन और हम लोग इसको डिस्कशन करें। यस या नो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बच्चे आप लोग नोटबुक ले लिए सभी बच्चे? यस सर। ओके सभी बच्चे, हाँ नोटबुक ले लिए हैं बच्चे? सभी कोई नोटबुक ले लिए अपना अपना? Yes, sir. हेलो। Yes. हाँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम लोग किए हैं बच्चे पहले भी, यस या नो? बच्चे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, उसमें दो तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक तो एडजस्टमेंट को हम लोग जैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट का काम कर देते थे, याद है कि नहीं? जैसे डेप्रिसिएशन और मशीनरी है तो मशीन में से डिडक्ट कर Yes, देते sir. थे। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, उसमें दो पॉइंट को ध्यान रखना है, विथ एडजस्टमेंट की विदाउट एडजस्टमेंट। जैसे इस क्वेश्चन से हम अभी आपको दे रहे हैं, सही बच्चे नोट कीजिए। हरी मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ हरी maintain her books of accounts on single entry system. Hari maintains her books of account on single entry system. His books provide the following information. His books provide the following information. बच्चे इसमें फर्नीचर को आप लिखोगे, यहां तक लिख लिए? Yes, sir. हाँ, Yes, फर्नीचर sir. लिखिए। ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2017 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2018। सर ओपनिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 2017 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2018। लिखिए, डेटा लिखिए बच्चे। फर्नीचर स्टॉक, पहले डेटा लिख लीजिए फिर अमाउंट बाद में लिखवा देंगे, पहले एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। फर्नीचर, स्टॉक,
sundry debtor, cash, sundry creditor, bills receivable, loan, कैश इन्वेस्टमेंट। के बाद क्या बोले थे सर? कैश के बाद सन्डी क्रेडिटर्स, फिर है बी आर, लोन एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट। बच्चे फर्नीचर में अमाउंट लिखिए, बोथ ईयर 2000 ओपनिंग में, 2000 क्लोजिंग में। नेक्स्ट लिखिए 28,000, 30,500 ओपनिंग में, 28,000 क्लोजिंग में 30,500। नेक्स्ट 21,000, 34,000, 21,000, 34,000। नेक्स्ट 1500, 2000। पंद्रह सौ, 2000। नेक्स्ट 17,500, 19,000। सर स्टार्टिंग आकाश फ्लोट वेटिंग है। में सर। 17,500, 19,000। नेक्स्ट लिख लिए बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट जो 3 डिजिट है, नेक्स्ट में 3 आइटम है ना। फर्स्ट आइटम है बिल रिसीवेबल, सेकंड है लोन और है इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ क्लोजिंग में है बच्चे, ये सिर्फ क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं है। Okay, sir. हाँ तो लिखिए 3,000, 5,000 और 10,000। 3,000, 5,000, 10,000। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बच्चे सभी कोई। His सर drawing आकाश during को the एंट्री दे दीजिए सर। क्या? सर आकाश वेटिंग में सर। ओके ओके ओके, लिखिए his drawing during the year, his drawing during the year his drawing during the year his drawing during the year
is drawing during the year where rupees 5,000 depreciate furniture by 10%, and provide a reserve for bad and doubtful debts, at 10% per annum on Sunday debtor. Prepare the statement showing the profit for the year. Prepare the statement showing the profit for the year. लिख लिए सभी बच्चे? Yes. Yes, sir. Prepare the statement showing the profit for the year. अब देखिए आंसर में बच्चे लिखिए ओपनिंग कैपिटल 35,000, और क्लोजिंग कैपिटल 57,500. चलिए डू इट, बनाइए बच्चे सभी, कोई प्रैक्टिस कीजिए, इसको बना के बताइए। Sir, closing capital 67,500. हाँ 57 57,500। Opening 35,000. जल्दी क्विक, ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट बच्चे आप लोग पास टाइम है, जल्दी से मुझे बना के बताइए। ठीक है, हेलो, क्वेश्चन बन जाएगा? यस या नो? Yes. Yes, sir. Yes. बना के दिखाइए जल्दी से। Yes, sir.
सभी कोई बच्चे हेलो बच्चे Yes, कैमरा sir. ऑन कीजिए, कोई कैमरा ऑन कीजिए, तब ना देखेंगे आप लोग बना रही हो कि नहीं बना रही हो। बन गया जी। यस सर। तो बैठे हुए हैं चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं सर, अभी कैलकुलेट हुआ सर, हो गया सर। कंप्लीट प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट सही बच्चे से कैलकुलेट हो गया। सर प्रोविजन वाला बतला दीजिए तो डाउटफुल लैब का। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स बताए थे बच्चे, आपको याद होगा शायद कि जो भी फ्यूचर में जो डिफिनिट है, निश्चित है, नोन है, नोन लायबिलिटीज है, उसके लिए जनरली हम लोग प्रोविजन करते हैं। यस या नो? रिजर्व अननोन लायबिलिटी के लिए होता है, लेकिन प्रोविजन जो है सो नोन लायबिलिटी के लिए होता है। तो प्रोविजन for bad and doubtful dates is deducted from sundry debtor. Yes या no? यस। Yes, sir. तो इसको हम लोग दो तरह से, इसको देखो, हम पहले ही बता चुके हैं बच्चे आप लोगों को कि जब सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन किया जाता है तो उसका दो ही कंडीशन होता है। या तो एडजस्टमेंट को आप पहले जैसे फाइनल अकाउंट में बनाए हो आप उसी तरह से बना लो, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पहले आप डिडक्ट कर दो उसमें से। तो जब वहां डिडक्ट कर देंगे तो ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल मेरा डिक्रीज होकर के आएगा। यस या नो? बोलो Yes, sir. या नहीं? तो जब हम उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय एडजस्टमेंट को वहां डिडक्ट नहीं करेंगे तो फिर उस एडजस्टमेंट का काम हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय कर देंगे। तो जब अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में उसको शो कर दो तो यहां मत दिखाओ, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, यानी दोनों में से कहीं एक ही जगह, या तो वहां पर कर दो तो यहां नहीं करो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय अगर इसमें हम दिखा देंगे एडजस्टमेंट को, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, तो फिर इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते समय नहीं शो करेंगे। तो सिंपल समझ लीजिए, दो में से कोई एक ऑप्शन जो है सो हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो बहुत सारा राइटर जो है
सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ही शो कर दिया एडजस्टमेंट को, ठीक है। और बहुत सारा राइटर जो है सो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दिया है, उसी में इसको डिडक्ट कर दिया है, जो डिडक्ट करना है डिडक्ट कर दिया और जो ऐड करना है उसको ऐड कर दिया। हाँ या ना? यस सर। ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ में आया? अपन अभी जो हम बताए वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि Yes, आपके पास दो कॉन्सेप्ट है। एक तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय इट मींस कैलकुलेट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट समय हम या तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इस एडजस्टमेंट को शो कर देंगे, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम शो नहीं करेंगे। और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो कर दिए, चाहे ऐड होगा चाहे लेस होगा, अगर यहां हम कर दिए तो फिर उसमें नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें ट्रेडिंग कंसर्न में होता है कि एक बार बैलेंस शीट में घटा दो और एक बार पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखा दो, तो ये डबल एंट्री सिस्टम हो गया ना। yes, sir. मतलब दो से ज्यादा जो है, दो जगह से ज्यादा कहीं हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री को। अगर आपको याद होगा तो जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर दो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर दो। याद है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ तो सैलरी रहेगा नहीं, यहाँ बैलेंस शीट में ही शो कर दो। तो बैलेंस शीट कहते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय सिर्फ नाम का चेंज है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो सर इसमें ओपनिंग में डिडक्ट करेंगे या फिर क्लोजिंग में प्रोविजन को? आप दोनों में कर सकते हैं। अगर वो ओपनिंग में तो करना ही नहीं है, जब भी करना है या तो क्लोजिंग में कीजिए या तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कीजिए, दो में से कहीं एक जगह, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बच्चे आप लोग कैमरा ऑन नहीं किए हो, हम रिमूव कर देंगे क्लास से। सर प्रॉफिट कितना आया था सर? अब वो तो देखना पड़ेगा, दुनिया देख के बताते हैं।
सर क्लोजिंग नहीं मिल रहा, ओपनिंग तो मिल गई। अनम्यूट हो गया।
बना लिया जी? कुछ बोल नहीं Yes, रहे आप sir. लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, बहुत पहले बना दिया सर। तो बोलना चाहिए बच्चे, हम इंतजार में कि सब सर कोई आपसे बताएगा, पूछे तो सर आंसर, सर आप बताएंगे तब ना सर आंसर मैच। आंसर बताए ना, 56 था, कितना बताए? Profit का तो प्रॉफिट पूछ रहे हैं सर। सभी बच्चे को एडजस्टमेंट वाला समझ में आया क्वेश्चन? पहले भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। संजली, श्रेया, Yes, sir. समझ में आया एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन? सर सर, क्लोजिंग एक बार कैपिटल कितना बोले थे सर? सर क्लोजिंग नहीं मिल रहा। क्लोजिंग कैपिटल नहीं मिल रहा है। No, sir. नो सर। 57,500 बोले थे बच्चे। नहीं मिल रहा है सर। सर वो मिल ही नहीं रहा है। ओके, रुक जाइए। Yes, sir. क्वेश्चन गलत है सर। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है। अच्छा, हम देख लेते हैं। तो बच्चे बताइए तो क्या नहीं इसमें मिला? ओपनिंग कैपिटल है 35,000, क्लोजिंग कैपिटल अगर विथ एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 53,900। वो आ गया। यस सर। क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 53,900। हाँ, 53,900 होगा जब हम एडजस्टमेंट को ले लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में तब। और अगर Yes, sir. एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में करते हैं, Yes, sir. हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब करोगी तो उसमें कितना आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल? तो ये हो जाएगा आपका 57,000. सर 53,900 में से ड्राइंग को लेस नहीं करना है। ऐड करेंगे ना। वही तो ड्राइंग को तो वो तो नीचे में Drawing को statement add of करेंगे। profit निकाल- तो उसको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते Yes, तो समय ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है आपका फाइनली 23,900। यस सर, वही आंसर है। Yes, वही sir. है। Yes, हाँ, sir. आ गया। Yes, sir. तो वही एडजस्टमेंट का काम जो है, एक बच्चे हम आपको क्वेश्चन सेंड करें आप लोगों को ग्रुप में, आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है? लेकिन सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम का रिसीव पेमेंट मत बनाइएगा, अभी जब उसका थ्योरी पढ़ाएंगे तब बनाइएगा। देखिए तो सुयश ग्रुप में गया है क्या? हाँ बोलिए। यस सर सर, आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर मुझे फिर Yes, sir, समझ आ में गया। नहीं आया सर। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम समझाइए ना सन्डी फिर से। डेटर एज पर क्या, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर
देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स को आप इसका ट्रीटमेंट दो तरह से कर सकते हो। एक तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय आप उसी में डिडक्ट कर दो डेटर में से, और अगर उसका ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती हो